Hello everyone, in this video we will be doing MCQs of enzyme. Now these MCQs are taken from a particular board, SIN board. लेकिन if you don't belong to that board it doesn't matter क्योंकि ये MCQs बहुत generalized हैं. They are important MCQs. शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से which of the following statements is true. एंजाइम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है. ऑप्शन ए, द रिएक्शन इज़ फास्टर देन द सेम रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम. यानी कि एक मिनट, हाँ, रिएक्शन इज़ फास्टर यानी कि एक रिएक्शन है जो कि तेज़ है एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर, वही रिएक्शन स्लो है इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम. तो ये स्टेटमेंट सही है. ठीक है. ऑप्शन बी, द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज़ ऑपोजिट फ्रॉम द रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम. उनका जो एनर्जी देखो, एक रिएक्शन है आपके पास और एनर्जी, फ्री एनर्जी यानी कि यहाँ पे जो जितनी भी एनर्जी है इंक्लूडिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, उस एनर्जी के अंदर जो चेंज आता है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है. ऑपोजिट इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड. ऑपोजिट नहीं होता वो चेंज. यानी कि दो रिएक्शन है, रिएक्शन ए रिएक्शन बी, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एंजाइम है और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एंजाइम है. दोनों के एनर्जी ग्राफ जो होंगे वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होंगे. फॉर एग्जांपल अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा ग्राफ नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. तो ये ऑपोजिट नहीं होंगे. सो ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्ट. अगर ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन डी वैसे भी करेक्ट नहीं होगा. ठीक है. ऑप्शन सी के अंदर कह रहे हैं द रिएक्शन ऑलवेज गोज इन द डायरेक्शन टुवर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम. हमेशा ऐसा नहीं होगा. ठीक है. कभी कभी हो सकता है कुछ रिएक्शंस के अंदर, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज लिखा हुआ है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट ट्रू. नंबर 2 के अंदर कह रहे हैं द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन. एक्टिव साइट वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, बाइंड्स एलोस्टेटिक रेगुलेशन ऑफ एन एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम. हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है. binds the product of the catalytic reaction is inhibited by the presence of coenzyme or cofactor. ऑप्शन बी सबसे सूटेबल ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर बहुत सिंपल सी बात की गई है कि अच्छा ये कैटालिटिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होती है क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होगा. सबस्ट्रेट अटैच होगा तो फिर आगे जाके क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा, कैटेलाइज करेगा सबस्ट्रेट को और सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर. सही है. तो ऑप्शन बी सबसे सही ऑप्शन यहाँ पे है. जबकि अगर दूसरा ऑप्शन देखो तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में कह रहा है कि एलोस्टेटिक रेगुलेशन ऑफ एन एंजाइम बाइंड्स. एक्टिव साइट एलोस्टेटिक रेगुलेटर के साथ बाइंड होती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता. एलोस्टेटिक रीजन एक कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन है. ठीक है. बाइंड्स द प्रोडक्ट ऑफ द कैटालिटिक. एक्टिव साइट पे प्रोडक्ट बाइंड नहीं होता, पहले सबस्ट्रेट बाइंड होता है, उसके बाद सबस्ट्रेट खुद प्रोडक्ट बनाता है. ठीक है. इज़ इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम. एक्टिव साइट जो है वो इनहिबिट हो जाती है कोएंजाइम से या फिर कोफैक्टर से. नहीं, इनहिबिटर से होती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से, लेकिन कोएंजाइम से नहीं. कोएंजाइम क्या है? टाइप ऑफ कोफैक्टर. क्वेश्चन नंबर 3 says according to the induced fit hypothesis of enzyme catalysis which of the following is correct. इनमें से कौन सी चीज़ सही है अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल? अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ प्लीज़ मेक श्योर आप वो देख लें क्या होता है. लॉकल मॉडल, एमल फिशर का मॉडल था. इंड्यूस्ड फिट मॉडल कॉस्टन का मॉडल था. दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं, इन्होंने ये मॉडल्स दिए थे. ये मॉडल्स दोनों ये बताते हैं कि सबस्ट्रेट एंजाइम कैसे बाइंड करता है. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो देखते हैं. द बाइंडिंग ऑन द सबस्ट्रेट डिपेंड्स ऑन द शेप. ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट लॉक एंड की मॉडल की है. ठीक है. कि भाई सबस्ट्रेट जो है वो डिपेंड करता है कि एक्टिव साइट की शेप कैसी है. तो नहीं. इंड्यूस्ड फिट मॉडल मैं आपको बता देती हूँ क्या कहता है. वो कहता है भाई एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है, एंजाइम सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट की जैसी शेप बना लेगा, वो रिजिड नहीं होती है एक्टिव साइट. ऑप्शन बी कह रहा है कि सम एंजाइम्स चेंज देयर स्ट्रक्चर. कुछ एंजाइम्स अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं जब एक्टिवेटर्स उनके साथ बाइंड होता है. एक्टिवेटर क्या होता है जिनको नहीं पता, एक्टिवेटर एक तरह का कोफैक्टर होता है. तो कुछ एंजाइम अपनी शेप चेंज कर लेते, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. और ये इस मॉडल का पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं है. ऑप्शन सी के अंदर कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन आउट कम्पीट द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट. यानी कि एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट की जगह ले सकता है एक्टिव साइट पे. ये स्टेटमेंट सही है बट इंड्यूस्ड फिट
मॉडल का कोई लेना देना नहीं है इस स्टेटमेंट से। फिर कह रहे हैं कि द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट चेंजेस, हाँ सबस्ट्रेट चेंज करता है, एक्टिव साइट चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है। तो ऑप्शन डी इज़ वेरी करेक्ट। और ये स्टेटमेंट इंड्यूस्ड फिट मॉडल की है। नंबर 4, विच curve represents the behavior of an enzyme taken from a bacterium that lives in hot springs, यानी कि ये एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की बात हो रही है। थर्मोफिलिक क्या होता है भाई? थर्मोफिलिक, थर्मो हीट, फिलिक अफेक्शन, यानी कि वो बैक्टीरिया जिसको गर्मी अच्छी लगती है, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर में भी रह सकता है। 100 डिग्री उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। जैसे ह्यूमन का 37 है, उनका 100 होता है या उसके आसपास होता है। तो इनमें से पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ग्राफ है, ये 3 ग्राफ दिए हुए हैं, बताओ इनमें से कौन सा जो है वो बैक्टीरिया थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का हो सकता है। देखो 0 से 40 आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये तो ह्यूमन एंजाइम भी इस पर काम कर लेगा। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया बड़े ऑप्टिमम मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रहता है, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ही 100 के आसपास होता है। तो आई थिंक सी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि सी सबसे ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर सी का है। तो आई गो फॉर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 says increasing the substrate concentration in an enzymatic reaction could overcome which of the following। अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन बढ़ा दूँ तो क्या चीज़ रुक सकती है? अगर सबस्ट्रेट बढ़ा दूँ तो क्या चीज़ कम हो जाएगी या रुक जाएगी? डी नेचर हो जाएगा एंजाइम? नहीं, एंजाइम डी नेचर नहीं होता। सबस्ट्रेट अगर मैंने बहुत ज़्यादा भी बढ़ा दिया तो एंजाइम डी नेचर नहीं होगा, एंजाइम थोड़ी देर के लिए एक्टिव हो जाएगा या फिर एंजाइम बाइंड ही नहीं करेगा सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट जो है एंजाइम की वो इनहिबिट हो जाएगी? नहीं, सबस्ट्रेट हमेशा एक्टिव साइट से बाइंड होता है, एलोस्टेरिक साइट से कोई लेना देना नहीं है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो सकता है, क्योंकि देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि इनहिबिशन होती है, ठीक है। इनहिबिशन 3, अब जिनको नहीं पता ही उनके लिए और रिवीजन हो जाएगा। बट अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो प्लीज़ आप एक बार वो लेक्चर देख लो, इनहिबिशन करके इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो है, तो हाँ इनहिबिटर इनहिबिशन करके कुछ है, तो वो उसमें आपको समझ आ जाएगा कॉम्पिटिटिव क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होती है। यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीके में बता देती हूँ कि देखो आपके पास ये एंजाइम है और आपके पास एक एंजाइम है। अब ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके अटैच होगा। अब हमें एंजाइम की करानी है इनहिबिशन, कि भाई रुक जाओ, एक्टिविटी नहीं करो, अब तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन हमें कम करना है, तो हम लोग इनहिबिशन करवाएंगे। इनहिबिशन हम लोग 3 तरीक़ों से करवा सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच करना है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच कहाँ पे होता है? एक्टिव साइट पे होता है। तो बेसिकली कॉम्पिटिशन होता है इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के दरमियान कि कौन जाके एक्टिव साइट पे अटैच होगा। जो ज़्यादा होगा वो अटैच होगा। अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हम लोग डिक्रीज़ कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। सैचुरेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, नहीं, एंजाइम की सैचुरेशन जब होती है जब वो उसकी सारी एक्टिव साइट के ऊपर एंजाइम बाइंड हो जाता है और ज़्यादा नॉट एंजाइम सॉरी उसकी एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड होता है और ज़्यादा सबस्ट्रेट आ नहीं सकता, तो सैचुरेशन हो जाती है एंजाइम की। नंबर 6 स्टेटमेंट के अंदर कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं? सबस्ट्रेट की एंट्री रोक देते हैं एक्टिव साइट के ऊपर, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंजाइम साइट डज दिस प्राइमरली डिपेंड? ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? द एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम टू फॉर्म टेम्पलेट फॉर होल्डिंग एंड ज्वाइनिंग प्रॉपर्टीज, ज्वाइनिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि अगर सब एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट या फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके अटैच हो रहा है या फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच हो गया एक्टिव साइट पे, अब सबस्ट्रेट को ये रोक रहा है, तो बताओ ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये देखो एक्टिव साइट का काम ही क्या है? एक ऐसा शेप बनाना, एक ऐसा टेम्पलेट बनाना चीज़ों को जोड़ के रखे। तो ऑप्शन ए बहुत सही ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। द enzyme's ability to stretch reactants and move them toward a transition phase। देखो भाई एक्टिव साइट का ऐसा कोई काम नहीं होता, एंजाइम का ऐसा कोई भी रोल नहीं होता और एक्टिव साइट इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। द एंजाइम प्रोवाइडिंग एन अप्रोप्रिएट माइक्रो इन्वायरमेंट कंडक्टिव
to enzymes occurrence. For to me it really don't make sense, और ये स्टेटमेंट इससे रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है. द एंजाइम फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड विद द रिएक्टेंट्स. एक्टिव साइट क्या इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि भाई एंजाइम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे रिएक्टेंट के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो ऑप्शन ए सबसे बेस्ट ऑप्शन है. नंबर 7 के अंदर कह रहे हैं कि अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन XYZA. Product A bind to the enzyme that converts X to Y. क्या लिखा हुआ है? बहुत सिंपल बता दीजिए. देखो, एंजाइम 2-3 रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है. अब ये जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है. ये प्रोडक्ट जाके बाइंड हो जाता है X. ये प्रोडक्ट बाइंड हो जाता है, जो एंजाइम है जो X को Y में कन्वर्ट कर रहा है. देखो ये रिएक्शन है, X Y में कन्वर्ट हो रहा है ना. यहाँ पे कुछ ना कुछ एंजाइम लगा होगा, कुछ ना कुछ एंजाइम इस्तेमाल हुआ होगा. अब इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके ये प्रोडक्ट अटैच हो जाता है. अच्छा, ये चीज़ हमने कहाँ पे पढ़ी थी, याद करो. ये क्या हो रहा है? फीडबैक इनहिबिशन हो रही है. जब एक्टिव साइट के ऊपर जाके प्रोडक्ट अटैच हो जाए, इनहिबिशन करवाने के लिए इसे फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं. और फीडबैक इनहिबिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ठीक है, मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा. अगर आप इनहिबिशन वाला एक बार वीडियो देख लोगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. रेस्ट इज अप टू यू. वापस आ जाता है, यहाँ पे कह रहा है अच्छा ये जो ए है, ये प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच हो गया, ठीक है. लेकिन अब क्योंकि हमें पता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहाँ पे अटैच होते थे? एक्टिव साइट पे. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहाँ पे अटैच होते थे? एलोस्टेरिक साइट पे, है ना. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन रिमोट फ्रॉम इट्स एक्टिव साइट, यानी कि एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होगा जाके. द बाइंडिंग इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम. व्हाट इज सब्सटेंस एक्स? यानी कि ये प्रोडक्ट जाके जब अटैच होगा एक्टिव साइट पे एंजाइम की, तो कौन सी चीज़ की एक्टिविटी कम होगी, यानी कि कौन सी चीज़ को इनहिबिट कर रहा है बाइंड होने से एक्टिव साइट. देखो भाई, एक्टिव साइट पे क्या चीज़ अटैच होती है? सबस्ट्रेट अटैच होता है. अब जाके प्रोडक्ट यहाँ पे अटैच हो गया तो सबस्ट्रेट तो अटैच ही नहीं हो पाएगा. तो एक्स जो चीज़ है वो सबस्ट्रेट है. सबस्ट्रेट की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है. एक्स जो है वो कोएंजाइम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है. एलोस्टेरिक इनहिबिटर, एलोस्टेरिक इनहिबिटर तो ए है ना भाई, देखो, है ना, क्योंकि वो जाके एक्टिव उस पर एलोस्टेरिक साइड पे अटैच हो रहा है और इनहिबिट कर रहा है एंजाइम की एक्टिविटी. एंड इंटरमीडिएट कुछ भी हो सकता है, बट हियर एक्स इज नॉट एन इंटरमीडिएट, ठीक है. इंटरमीडिएट यानी कि रिएक्शन के बीच वाली कोई चीज़. क्वेश्चन नंबर 8. ओके, यहाँ पे सही ऑप्शन सी है, सबस्ट्रेट होगा, ठीक है. सबस्ट्रेट और एंजाइम की बाइंडिंग डिक्रीज होगी जब प्रोडक्ट ए जाके अटैच होगा एंजाइम के एक्टिव साइट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के अंदर कह रहे हैं इफ़ एन एंजाइम इज एडेड टू अ सॉल्यूशन वेयर इट्स सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट आर इन इक्विलिब्रियम, व्हाट वुड हैपन. समझ लो, आपका सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर है, अभी एकदम वो सेम लीनियर ग्राफ के अंदर दोनों चीज़ें चल रही हैं. और हमने एंजाइम को एक ऐसे सोल्यूशन में डाल दिया जहाँ पे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है. तो बताओ क्या होगा, उस एंजाइम का क्या होगा? एडिशनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा? कोई नहीं, कोई एडिशनल प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट दोनों ही इक्विलिब्रियम के अंदर है. एडिशनल सबस्ट्रेट वुड बी फॉर्म. क्या और ज़्यादा सबस्ट्रेट बनेगा? नहीं. सबस्ट्रेट कैसे बनेगा? सबस्ट्रेट नहीं बनेगा. फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड चेंज. एनर्जी चेंज होगी सिस्टम की. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एनर्जी चेंज क्यों नहीं होगी, क्योंकि बोथ द थिंग्स आर इन इक्विलिब्रियम. तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है. नथिंग. रिएक्शन वुड स्टे एट इक्विलिब्रियम. डेफिनेटली कुछ भी नहीं होगा. सो ऑप्शन डी.
क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि एंजाइम, कौन सी चीज़ है जो एंजाइम करता है या फिर एंजाइम का एक्शन है। ऑप्शन ए, they act upon substrate molecule to release new substance molecule, यानी कि एंजाइम दूसरी चीज़ों पे, एंजाइम सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है ताकि नए सबस्ट्रेट की मॉलिक्यूल बन सके। नहीं, ऐसा नहीं है, एंजाइम सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है ताकि प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बन सके। ऑप्शन बी, दे एक्चुअली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एंजाइम एक्टिवेशन में एनर्जी बढ़ाता नहीं, कम करता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी, एंजाइम ड्रामेटिकली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये बिल्कुल सही है भाई, वो डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, मैंने अभी बताया। ऑप्शन डी कह रहे हैं कि एंजाइम ब्रेक प्रोडक्ट टू रिलीज न्यू प्रोडक्ट, नहीं, एंजाइम एक बार प्रोडक्ट बना लेता है उसके बाद प्रोडक्ट को नहीं तोड़ता। ठीक है, ऑप्शन 10, नॉट ऑप्शन 10 इज क्वेश्चन नंबर 10 इज गोना बी द लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर कहने कि हाउ डज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक रिएक्शन को इनहिबिट करता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होता है जो कि एलोस्टेटिक साइट पे जाके अटैच हो जाता है और एंजाइम की स्टेट को चेंज करता है। एक्टिव साइट पे अटैच होता है? नहीं। एंजाइम की शेप चेंज करता है? हाँ, एंजाइम की शेप चेंज करता है, मैंने अभी बताया। एलोस्टेटिक साइट पे जाता है, शेप चेंज करता है। चेंजिंग फ्री एनर्जी चेंज नहीं करता, वो एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आता जब अटैच होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बाय एक्टिंग एज अ को एंजाइम, नहीं भाई, को एंजाइम और इनहिबिटर में बड़ा डिफरेंस है। को एंजाइम को फैक्टर है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाता है, ये इनहिबिटर है एंजाइम की एक्टिविटी कम करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन आई मीन। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। प्रॉबली इसके बाद हम लोग कुछ और एमसीक्यूज़ कर लेंगे एंड जो इसके बाद हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले एमसीक्यूज़ होते हैं, जो एमडी के बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोग देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। सो डोंट मिस देम आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियोस।